कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। और आप ये देखिए कि राजस्थान सरकार, जब कोरोना की महामारी को लेकर एक गाइडलाइन है कि भाई जब तक सबको टीका नहीं लग जाए तो सभी लोगों की जान बचाना मुश्किल है, और ऐसे में राजस्थान सरकार इस टीकाकरण प्रोग्राम में भी हिंदू मुस्लिम करके देख रही है। आपको बताएं, पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित हिंदू जो वहां अल्पसंख्यक थे, जिन्होंने भारत में आकर शरण ली, और जो केंद्र की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, उस नोटिफिकेशन के बावजूद राजस्थान सरकार विस्थापित उन हिंदुओं को टीका नहीं दे रही है। दूसरी तरफ वहीं राजस्थान के अंदर जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं उसमें विशेष अभियान टीके के लिए चलाया जा रहा है। प्रशासन के लोग मस्जिद से अनाउंस करा रहे हैं, लोगों को जाके समझा रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी टीका लगवाओ ताकि आपकी जान सुरक्षित हो। अब सवाल यह उठता है कि जो कांग्रेस की सरकार है या जो कांग्रेसी हैं, इनकी मानसिकता में इस तरह हिंदू विरोधी बात क्यों है? जिस दिन से 3 देशों के अल्पसंख्यक हिंदू, दलित, जैन, बौद्ध, सिख, इनकी नागरिकता को लेकर मोदी सरकार ने कदम उठाना शुरू किया, उसी दिन से ये कांग्रेस इस कानून का पहले विरोध करने पे उतर गई। और अब हद ये है कि इन विस्थापितों को पानी, खाना, मकान तो दूर की बात है, जिंदगी बचाने के लिए टीका भी देना जरूरी नहीं समझ रही है। यूं तो धर्म के आधार पर कोई राजनीति, धर्म के आधार पर कोई सरकारी सुविधा या स्वास्थ्य, यहां तक कि भोजन, ये धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए। मानवता के लिए भी ये खतरनाक है और राजनीति के लिए भी ये खतरनाक है। इस देश में इस तरह की दोगली नीति क्यों है? जब केंद्र की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका और ये तय हो चुका कि जो भी ये पाकिस्तान से इस तरह से आए हैं उन लोगों के पास कोई इस देश का अभी तक कोई आधार कार्ड नहीं है, उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, विस्थापित होकर आए हैं, उनके पास विस्थापन के बाद यहां टेम्परेरी अपने पास एक कागज उनको बनाया गया है मंत्रालय की तरफ से, और उसके आधार पर टीका देना चाहिए। और यह आदेश बाकायदा राजस्थान की हाई कोर्ट ने दिए, और राजस्थान की हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी गहलोत सरकार इन हिंदुओं को टीका नहीं दे रही है। आखिरकार इस सोच के पीछे बात क्या है कि एक तरफ आप मुस्लिम मोहल्ले में विशेष अभियान चला रहे हो, एक एक मुसलमान को पकड़ पकड़ कर समझा रहे हो टीका लो, टीका लो, जान बचाने के लिए टीका जरूरी है, और वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद वो जो विस्थापित हिंदू हैं, क्योंकि वो हिंदू हैं इसलिए उनको मरने दो। ये जो कांग्रेस की सोच है ये बहुत भयंकर है, और इसको पूरे देश को समझना चाहिए कि देश की आजादी के पहले से लेके और आज तक ये कांग्रेस है जो केवल और केवल एक लाइन पे चल रही है, और वो लाइन है मुस्लिम तुष्टीकरण। लेकिन हम हिंदू लोग इस मानसिकता को नहीं समझ पाए और कहीं जाति में, कहीं बिरादरी में फंसकर इन लोगों को जिता के बिठा देते हैं। नतीजा हम देख रहे हैं, नतीजा क्या हो रहा है। ऐसा ही कुछ कारनामा पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वहां भी बस कांग्रेस के पहले तृणमूल लगा हुआ है तो वो भी कांग्रेसी मानसिकता की, और वहां भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यही कर रही है कि पहचान कर करके जो हिंदू हैं उनको टीका ना लगे, बाकी किसी को लगे तो लगे। हिंदुओं में जो संघ विरोध के विचारधारा के हैं, बीजेपी विचारधारा के हैं, उनको टीका नहीं लगना चाहिए, उनको समान नहीं मिलना चाहिए। और इस पर आश्चर्य की बात यह है कि पूरा मीडिया मौन है, ये लिबरल मौन है, मोमबत्ती गैंग मौन है, ये अवार्ड वापसी गैंग भी मौन है। ये कोई ये बात नहीं करता कि इस तरह की दोहरी चीजें इस देश में क्यों हो रही हैं। इस देश में रोहिंग्याओं को बसाने के लिए तो बहुत सारे लोग प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं उनको लेके ये कहते हैं साहब मानवता है, मानवता के आधार पर कुछ करिए, देखिए छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या इनको भूखे मरने दिया जाए, इनकी मदद करें। और सरकार इनकी मदद को आगे आती है। पश्चिम बंगाल सरकार तो इनके लिए रहने का घर और सारी राशन की सुविधा, बच्चों को पढ़ाई, सब सुविधा कर रही है। तो कांग्रेस के शासन में अगर ये रोहिंग्या पहुंच जाएं तो आप देखो इनके लिए क्या क्या होता है। लेकिन हिंदू हैं विस्थापित, इन हिंदू विस्थापित को तो समझ लो जैसे कांग्रेस दुश्मन समझती है, चाहे वो कश्मीर के आए हुए पंडित हो,
उनकी कोई सुध कांग्रेस सरकार ने नहीं ली, कोई उनको वापसी, घर वापसी के लिए प्रयास नहीं करे। अब ये मोदी सरकार आई और धारा 370 हटाकर कश्मीर में फिर से अपना शासन स्थापित करके और हिंदुओं को वापसी बसाना, हिंदू पंडितों को वापस भेजना, ये प्रयास कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ, जितनी कोशिश करी इन्होंने विरोध की करी कि धारा 370 हट ना जाए, लेकिन वो हट गई। अगला प्रोसेस जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की ये जो मानसिकता है, ये जो घिनौना चेहरा है, ये यूं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे कि ये मंदिरों में जाएंगे, लंबे लंबे टीके लगाएंगे, दुशाला ओढ़ेंगे राम नाम की, और गंगा में डुबकी लगाएंगे। अपने को पूरा प्रखंड पंडित बताने की कोशिश में राहुल गांधी ने तो अपना गोत्र तक बता दिया, साहब हम तो हिंदू हैं, पंडित हैं, जनेऊ कोट के ऊपर पहन लिया। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए, ये लोगों को मूर्ख बनाते आए हैं 70 साल में कांग्रेसी, और आज यही हालत है। आपको बताएं, राजस्थान की हाई कोर्ट है, वहां आप देखिए जस्टिस बिश्नोई और जस्टिस रामेश्वर, वो कहते हैं कि हमने 28 मई को यह आदेश दिया था कि ये जो है जितने भी पाकिस्तान के आए हुए व्यक्ति हैं, इसमें जो भी 45 साल से ऊपर की आयु के हैं, इनको तुरंत टीका दिया जाए। लेकिन आश्चर्य है कि हाई कोर्ट के आदेश को भी किनारा कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि कोर्ट क्या है हमारे सामने, 70 साल की पार्टी है भाई, हमें कोर्ट क्या बिगाड़ लेगी हैं, और अगर कुछ करने पे आई तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल लेंगे। आप देखो ये मानसिकता कैसी है कि अगर इसी जगह मुसलमान होते कोई और वहां अगर सरकार ये टीकाकरण ना कर पा रही होती, किस तरह से हल्ला करते इस देश में। और कानून है कि धर्म के आधार पर किसी को इस तरह से ना तो संबोधित करना है, ना इस तरह से उनके साथ भेदभाव करना है। लेकिन इस देश की राजनीति में ये खुलेआम हो रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण पिछले 70 साल से हो रहा है, और इसलिए राजस्थान की पब्लिक को अब ये देखना चाहिए कि जिस अशोक गहलोत को वो कह रहे हैं ये हिंदू है, गहलोत है, हमारी जात का है, हमारी बिरादरी का है, लेकिन इनका चेहरा देखिए। ऊपर से ये हो सकता है कोई गुजर हो, कोई जाट हो, कोई अपने को क्षत्रिय कह रहा हो, ऊपर से तो यही लबादा है, लेकिन अंदर से इनका जो हृदय है वो वही है जो घुसपैठियों का है। और इसीलिए शायद इनका जो दिल पिघलता है, इनकी जो चिंता है वो रोहिंग्याओं के लिए ज्यादा है। इस देश में जितने रोहिंग्या बांग्लादेश की सीमा पार करके अवैध कुछ भी नहीं लेके आए, अवैध घुसपैठ की है, कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन उनके लिए सारी सुविधा कर देंगे। उनके लिए यहां एनजीओ भी इकट्ठी हो जाएगी, उनके लिए खालिस्तानी समर्थक जो है कपड़े पहुंचा देंगे, भोजन पहुंचा देंगे, मकानों की व्यवस्था कर देंगे, और उनको लगभग टीका भी लग चुका है। जहां जहां जिन जिन राज्यों में वो हैं, उनको कोई उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एक सर्टिफिकेट लिए हुए हैं वो एनजीओ का, उसके आधार पर ही टीका कर दिया जा रहा है। एनजीओ लगवा रहे हैं उनका टीका, सरकार से अनुमति ले ना ले, वो टीका उनका जरूरी है। ऐसे लोगों को चिंता है। अगर इस देश में चिंता किसी की नहीं है तो वो है हिंदू। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो हिंदुओं का देश कहलाता है, लेकिन आज यहां हिंदू को अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अपने हक के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। हिंदू संगठनों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है कि साहब हिंदू हैं, पूरी दुनिया में कोई हिंदुओं का देश तो है नहीं। वहीं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर और दिल्ली में भी आप रोहिंग्या घुसपैठियों को देखिए। जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं उनका पूरा नेक्सस है, और एक दूसरे की मदद से, सरकार की मदद से, मदरसों की मदद से उनके पास पक्के मकान है, उनके पास मोटरसाइकिल है, उनके पास प्रॉपर्टी है, उन्होंने पैसा कमा लिया है, क्योंकि यहां एक के बाद दूसरा उनकी मदद के लिए तैयार खड़ा है। उनके लिए लाइन लगा के एनजीओ खड़ी हो जाएंगी, वो उनकी मदद करती हैं, सरकार मदद करती है, उनको फ्री राशन मिल रहा है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। लेकिन हिंदू अगर कोई आ गया, कोई सिख अगर आया है, उसकी मदद को कोई नहीं आएगा। आपने कुछ वीडियो ऐसी देखी होंगी, एक दो चैनल ऐसे हैं जिन्होंने वो जो अफगानिस्तान से सिख विस्थापित होकर आए उनकी पीड़ा दिखाई है कि किस तरह से वो सिख आज भी गरीबी में जी रहे हैं। यहां कोई गुरुद्वारा उनकी मदद नहीं कर रहा है। शुरू में कुछ मदद हुई, लेकिन जब पता लगा ओहो ये तो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी इनको नागरिकता देने वाले हैं,
तो मोदी से इतनी नफरत है कि मोदी की तारीफ करने वालों से भी इन लोगों ने नफरत करनी शुरू कर दी। और इन्होंने मोदी की बड़ाई क्यों की, इन्होंने क्यों कहा हमारे लिए मोदी ने बहुत अच्छा किया, अब इनको रोटी भी नहीं देंगे। इस तरह का दोगलापन हमारे इस देश में हो रहा है। ऐसे सिख जो अफगानिस्तान से आए, उनकी कोई एनजीओ मदद नहीं कर रही। ऐसे हिंदू जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए, आप देखो दिल्ली में मजनू का टीला में वो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनसे संबंधित जो लोग हैं, जो एनजीओ हैं, उनके लोग जो चलाते हैं संघ के, वो लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। लेकिन वैक्सीन क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, वैक्सीन क्योंकि राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए राजस्थान में उन लोगों की वैक्सीन नहीं हो पाई और इसीलिए वो संघ के लोग कोर्ट में गए। और बेशर्मी देखिए राजस्थान अशोक गहलोत सरकार की कि कोर्ट के आदेश के बाद भी इन हिंदुओं को वैक्सीन नहीं दी गई। अब कोर्ट को देखना है कि वो अगला कदम क्या उठाती है, क्या सजा इन ऐसे दोगले लोगों को दे पाती है। वंदे मातरम।